हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आप वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 11 का बॉटनी का चैप्टर सेल साइकिल से। मेरा टॉपिक है फेजेस ऑफ सेल साइकिल एंड इंटरफेस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में पता करते हैं क्या होता है। इसमें जो ह्यूमन सेल का होता है वो 24 आवर में डिवाइड करता है और ईस्ट का होता है 90 मिनट, यानी 1 आवर 30 मिनट होता है ईस्ट का। और सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेस एम फेज। इंटरफेस की बात करते हैं, ये फेज़ होता है बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज के बीच का ये फेज़ होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेस। और 95% ऑफ द ड्यूरिंग द ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का ह्यूमन में। और इसे रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं और इसमें डिवीज़न नहीं होता है। बट ये जो होता है सेल जिस मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं। और जैसा कि आप उसमें डायग्राम में देख रहे हैं, जिसमें G1 इंटरफेस 3 प्रकार के होते हैं, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। और जो G2 के फेज़ के बाद में M फेज़ में आता है हमारा प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, साइटोकाइनेसिस। बात करते हैं हम इंटरफेज़ की। इंटरफेज़ जो होता है टाइम ड्यूरेशन विच इज़ सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीज़न बाय अंडरगोस बोथ सेल ग्रोथ, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें होता है। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेल का ग्रोथ होता है और ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो इंटरफेस होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। और इवेंट्स आकर इन इंटरफेस में कौन से इवेंट्स होते हैं बात करते हैं। G1 फेज़ की पहले बात करते हैं। G1 फेज़ को हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ बोलते हैं, जिसमें प्री डीएनए सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, G1 फेज़ को हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ बोलते हैं और प्री डीएनए सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं। ये इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए। और इसमें सेल का जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं पे स्टार्ट होता है। और कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस होता है G1 फेज़ में और इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स को, बढ़ जाते हैं इसमें। लॉन्गेस्ट फेज़ होता है इंटरफेस का, सबसे बड़ा फेज़ G1 फेज़ होता है। अब बात करते हैं S फेज़ की। S फेज़ जो होता है वो सिंथेसिस फेज़ होता है, जिससे हम इसे देखते हैं क्या लिखा हुआ, दे मार्क द पीरियड ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। और इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए का होता है वो चेंज हो जाता है। अगर अमाउंट ऑफ डीएनए है 2C तो क्या हो जाएगा 4C S फेज़ में। और इसमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होता है और डीएनए रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है और न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल यहीं पे डुप्लीकेट करते हैं इसमें साइटोप्लाज्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है नीट का। बात करते हैं G2 फेज़ की। G2 फेज़ जो होता है प्री माइटोटिक फेज़ होता है, प्री माइटोटिक पोस्ट सिंथेसिस फेज़ होता है G2 फेज़। और ये ड्यूरेशन होता है बिटवीन S एंड M फेज़ के बीच का ड्यूरेशन को हम G2 फेज़ बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रोटीन और आरएनए का यहीं पे सिंथेसिस होता है और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस यहीं से करता है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहे, आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।